हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए आपका जो हिस्ट्री है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आपका जो है भगवान बुद्ध और जैन धर्म जो है ये दोनों इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है बुद्ध का जन्म हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की जो माँ है वो किस वंश से संबंधित थी। तो वो लिच्छवी वंश से थी। किससे थी? लिच्छवी। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। तो एक में कहा कि उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ, ये तो सही है। दो कह रहा है उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो ये भी क्या है? सही है। चौथा कह रहा है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। यानी इनका जो है चारों सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो जैसे कि ऑप्शन ए में कहा पार्थ, ऑप्शन बी में कहा प्रच्छ, ऑप्शन सी महीर और ऑप्शन डी गुंडाकेश और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जो है इनमें से कोई सा नाम जो है दूसरा नाम नहीं है, जबकि महात्मा बुद्ध का नाम है तथागत मुनि और शाक्य मुनि इन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और इनका दूसरा नाम तथागत राय मुनि और शाक्य मुनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जो है किस का घटना को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है उनका गृह त्याग। कौन सा? उनका गृह त्याग। यानी जब ये अपना गृह त्याग किए थे तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और ये 29 वर्ष की अवस्था में, किस वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में जो है अपने घर को छोड़ के और बाहर निकल गए थे तपस्या के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इससे नीचे दिया हुआ है, देखिए कौन किससे मैच करेगा। तो जैसा कि ए में कह दिया जन्म, ए में जन्म है तो महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ महात्मा बुद्ध के जन्म को किसके चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। तो ये कमल के चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। प्रथम प्रवचन को किसके द्वारा दिखाया जाता है। तो ये दिखाया जाता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन। कौन सा? धर्म चक्र परिवर्तन। और महाबोधि क्या है? तो महाबोधि जो है बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष। और त्याग क्या है? तो त्याग को जो है इन्हें घोड़ा के द्वारा सूचित किया गया है। तो देखिए, ए का कौन सा हो गया? ए का हो गया 4 और बी का कौन सा हो गया? तो बी का हो गया आपका 2 और सी का हो गया कौन सा? सी का 1 हो गया और डी का कौन सा हो गया? तो डी का हो गया 3 यानी कौन हो गया? 4 2 1 3। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है? 4 2 1 3। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो आपको क्या करना है? इसे मिलाना है। जैसा कि जन्म दे दिया, इनका जन्म कहाँ हुआ, इसी तरह से स्थान दे दिया। आपको देखना है कि कौन सा इसका सही होगा। तो देखिए, एक में कहा जन्म, तो महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन, इन्होंने अपना जो है प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे। तो ये दिए थे सारनाथ में। तो एक से मैच करेगा। और इनका निधन कहाँ हो गया। तो निधन जो है कुशीनगर में हो गया। तो एक मैच किया 3 से, एक मैच किया 3 से और 2 मैच किया किससे? 2 मैच किया 2 से और 3 मैच किया 1 से और 4 मैच किया 4 से। यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे। तो अलार कलाम जो है महात्मा बुद्ध के कौन थे। तो अलार कलाम जो है महात्मा बुद्ध के गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। बुद्ध के एक गुरु थे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। इन्हीं से जो है इन्होंने सांख्य दर्शन का जो है ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति
कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो उस मुद्रा का क्या नाम है? तो उसका नाम है धर्मचक्र। क्या नाम है? धर्मचक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो महात्मा बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध का जो उपदेश है वो किससे है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है। किससे है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो है इनके धर्म में लाए गए जिन्हें, वो कौन थे? तो वो आपके सुभद्र थे। कौन थे? सुभद्र थे। जबकि इनके सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो आनंद थे। कौन थे? आनंद। आनंद ने ही जो है महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी महात्मा बुद्ध से। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आनंद, जो ये धर्म चलता 100 वर्ष, वो अब इतना दिन नहीं चलेगा, अब ये 50 ही वर्ष में क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। यानी मतलब ये धर्म जो है अब लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। ये किन्हें कहे थे? तो आनंद को कहे थे। और आनंद इनके कौन थे? तो प्रिय शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? महात्मा बुद्ध जो है कौशाम्बी किनके काल में आए थे? तो ये आए थे उदयन के काल में। किसी के काल में? उदयन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? तो संसार जो है अस्थिर है, क्षणिक है, कौन कहे थे? तो ये महात्मा बुद्ध कहे थे। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो उनको सही क्रम में रखना है कि उन्होंने कौन से 4 आर्य सत्य दिए। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी इन्होंने ए दुख है, क्या है? संसार जो कहा, इन्होंने कहा कि संसार जो है दुखों से भरा है। किससे भरा है? दुखों से संसार भरा हुआ है। फिर कहा कि दुख का कोई न कोई निवारण है। दुख का कोई न संसार दुखों से भरा है। फिर डी है, तो डी में कहा कि दुख का कारण है। दुख का कहा कि संसार जो है दुखों से भरा है और प्रत्येक दुख का जो है कोई न कोई कारण है। क्या है? कोई न कोई कारण है। और दुख का निरोध भी है, यानी दुख जो भी है उसे हम निरोध भी कर सकते हैं। और सी कहा दुख निरोध का मार्ग है। क्या है? दुख निरोध का मार्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो बुद्ध द्वारा जो है भिक्षुनी की अनुमति दी गई थी। ये कहाँ? वैशाली में। कहाँ दी गई थी? वैशाली में, यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है आपको विचार करना है। तो ये देखिए कौन कौन सा है। ए में कह रहा है पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म नहीं होता है, ये तो गलत है, ये गलत है। और आर कह रहा है आत्मा की सत्ता नहीं है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये आपका सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बौद्ध धर्म के विषय में जो है कौन सा कथन सही है उसे ढूंढना है। तो देखिए, एक में कहा उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। नेक्स्ट है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। तो इसका कथन कौन सा सही है? तो 1 2 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। जहाँ बौद्ध भिक्षु रहता है उसे क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। जबकि चैत्य जो है क्या है? एक पूजा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा जो है सही कथन है? वे कर्म में विश्वास करते थे, सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे,
ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ईश्वर की सत्य में विश्वास करते थे, ये क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर आपका 3 सही है, तो 1 2 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन सा जो है व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये जो है किसमें हुआ है? तो ये हुआ है प्रथम उपदेश। किसमें? प्रथम उपदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जहाँ हुआ था, वहाँ जो है बोधि मंदिर बनाया गया, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में, बोध गया में हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। इसी इसी वृक्ष को जो है शशांक ने कटवा दिया था। कौन कटवा दिया था? शशांक ने कटवा दिया था, शशांक। और ये जो है किस पीढ़ी का वृक्ष है? तो ये चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है। तो कौन सा जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से नहीं रहा? तो सारनाथ जो है आपका, तो सारनाथ है, बोध गया भी है, कुशीनगर नारा भी है, कुशीनगर। और सांची जो है ये नहीं है। सांची का स्तूप जो है आपका अशोक बनवाए थे। कौन बनवाए थे? अशोक बनवाए थे। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो बिहार में जो है यह स्तूप कहाँ है? तो ये आपके राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो ये जो है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये जापानियों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जापानियों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिष पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ये जो है किसे जाना जाता है, या इसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं? क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो किस राजा के युग में जो है इन्हें एक देवता का रूप प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के रूप में हुआ। किसके काल में? कनिष्क के रूप में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो यह जो है किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आहार, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों का में सम्मिलित क्या था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसमें कौन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी चारों सही है। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, और 4 है स्थानीय भाषा का प्रयोग। ये भी सही है। स्थानीय भाषा का ही प्रयोग करने की वजह से बौद्ध धर्म जो है काफ़ी फेमस हो गया। जबकि 5वां जो गलत है, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत है। तो इसका सही कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि ये जो है अपना कौन सी भाषा का प्रयोग किए थे? तो इनका भाषा था पाली। कौन सा भाषा था? पाली था। जबकि जैन का जो भाषा था वो था प्राकृत। प्राकृत भाषा होने के कारण ही जैन का जो है समर्थन ज़्यादा लोगों का नहीं मिला, जबकि बौद्ध धर्म को जो है काफ़ी राजाओं ने भी समर्थन किया था, जिसके कारण ये क्या हो गए? फेमस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो औपचारिक रूप से जो है ये किसके शासन काल में प्रकट हुआ? तो ये हुआ था कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है क्या है?
तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में है? तो त्रिपिटक में है। इस त्रिपिटक में जो है तीन पुस्तक आते हैं। इसे एक का नाम है सूत पीटक, एक का क्या नाम है? सूत पीटक, विनय पीटक। सूत पीटक, विनय पीटक। एक हो जाएगा आपका अभिधम्म पिटक। कौन सा हो जाएगा? अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीन जो थे इसे त्रिरत्न कहा जाता था। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सम्मिलित कीजिए। तो बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है उसे आपको मिलाना है। तो देखिए कौन सा मिल जाएगा? विनय पिटक। विनय पिटक जो है ये किससे मिलेगा? तो विनय पिटक में क्या है? तो संघ संबंधी नियम तथा आचरण की शिक्षाएं हैं। सूत पीटक, सूत पीटक में क्या है? तो सूत पीटक नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत है और अभिधम्म पीटक दार्शनिक सिद्धांत है। यानी एक का तीन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। तो बौद्ध शिक्षा का जो है केंद्र कौन सा था? तो ये आपका विक्रमशिला था। कौन था? विक्रमशिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से जो है किसका संबंध था? तो ये आपका कौशल का था। किससे था? कौशल। यानी ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो है कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे जो है कूट भी दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो है सही उत्तर जो आपका होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 और 4, यानी कौशल और मगध हो जाएगा। तो 3 और 4 जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शब्दावली ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को जो है चीन भेजा गया था? तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा, किसे भेजा गया था? तो ये भेजा गया था नागार्जुन को। किसे भेजा गया था? नागार्जुन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइफ लाइफ ऑफ द एशिया आधारित है। तो ये जो है किस पे आधारित है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ललित विस्तार। क्या हो जाएगा? ललित विस्तार। ललित विस्तार में जो है महात्मा बुद्ध की जीवनी है। क्या है? जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए में कहा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ये भी क्या है? सही है। जो ऑप्शन ए कह रहा है दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है, सही व्याख्या नहीं है। ये जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो किसे जो है नामित किया? तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो इन्होंने जो है अपनी वर्षा ऋतु अंतिम कहाँ बिताए थे? तो वो बिताए थे वो कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित बौद्ध संगीतियाँ एवं अध्यक्षों के नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सम्मिलित कीजिए। तो कूट के माध्यम से जो है आपको सम्मिलित करना है। तो 483 में पहला हुआ था और इस समय जो है इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष जो है आपका महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। और ये हुआ कहाँ था? तो ये आपका राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। और इस समय राजा कौन था? तो राजा आपका अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। और द्वितीय जो बौद्ध संगीति है 383 ईसा पूर्व में, इस समय कौन था इसका जो है अध्यक्ष कौन था? तो इसका था आपका शावक मीर था। कौन था? शावक मीर। यानी ऑप्शन ये 3 से मैच करेगा। और ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इस समय राजा कौन था? तो इस समय राजा था कालाशोक। कौन था? कालाशोक। और जो तृतीय बौद्ध संगीति है 255 में, इस समय इसका जो है अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इस समय जो राजा था अशोक था। राजा कौन था? अशोक था। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई वो मोगलीपुत्र इस समय अध्यक्ष थे। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन। और इस समय राजा जो है आपका कनिष्क था। कौन था? राजा कनिष्क था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए मिला 2 से। तो देखिए ए 2 से मिला और बी जो है ये 3 से मिला। तो ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों एवं उनके आयोजन स्थल को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो ऊपर जैसा कि अभी देखे थे, प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति आपका राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथा कहाँ हुआ, कुंडल वन में हुआ। तो देखिए एक ए किससे मिला, 3 से मिला। तो देखिए ए 3 ऑप्शन नंबर सी में है। बी किससे मिला, 4 से मिला। और सी किससे मिला, तो सी मिला आपका 2 से मिला। किससे मिला, 2 से। और डी जो मिला 1 से मिला। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बौद्ध परिषदों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो निम्न जो बौद्ध परिषद है उन्हें कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। तो जैसा कि प्रथम बौद्ध परिषद संगीति, इस समय जो है कौन शासक थे, तो पहले में थे आपके अजात शत्रु। कौन थे, अजात शत्रु। और द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जो है कौन शासक था, तो ये था आपका कालाशोक। कौन थे, कालाशोक। और तृतीय के समय जो थे ये कौन थे, अशोक। और चतुर्थ के समय थे कनिष्क। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 हो जाएगा, यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1। कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान थी। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में जो है आत्मा को सताने का बोला गया, यानी ऑप्शन नंबर, दोनों में आत्मा जो है, आत्मा दमन दोनों में कॉमन है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, दोनों किसमें विश्वास करते हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। सही है, इसमें दोनों विश्वास करते हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषि भदेव है। कौन है, ऋषि भदेव। पहले ये जो है पहले जैन 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 के संस्थापक थे ऋषि भदेव, और ये पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म में जो है गुरु को क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता था तीर्थंकर। क्या कहा जाता था, तीर्थंकर कहा जाता था। जिसमें से पहला जो थे ऋषि भदेव थे, और 24वें तीर्थंकर जो थे ये आपके महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थंकर जो हुए ये आपके पारसनाथ हुए, जो कि झारखंड के पारसनाथ की पहाड़ी पर जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसका नाम, उस पर्वत का नाम क्या हो गया, पारसनाथ, जबकि वो सम्मेद शिखर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी आपको जो है इस कथन पे विचार करना है कि कौन सा कथन जो है सही है और कौन सा कथन गलत है। जैसा कि एक में कह दिया कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। बी कह रहा है दूसरा कह रहा है गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। किस वंश की, कोलिया। तो ये तो गलत है, क्या है, ये जो है आपका सही है, सही है। तीसरा कह रहा है 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस से थे, ये गलत है। तो इसका सही जो इसमें क्या कहा गया है, इनमें से कौन से सही है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये 2 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है जिसमें कहा गया कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र होना चाहिए। ये कौन है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जैन धर्म है। कौन सा है, जैन धर्म। जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो तो ऋषभदेव थे, जबकि इनके चौथे तीर्थंकर जो थे ये महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जो है, महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिए थे। महावीर स्वामी कौन सा धर्म दिए थे, तो ये इन्होंने जो है पंचायन धर्म कहा, जिसमें कहा था कि झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। और इन्होंने कहा कि अगर ये सारा है, अगर वो ब्राह्मण का जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन नहीं जीता है तो ये सारा काम करेगा। तो इन्होंने पंचायन धर्म दिया, जिसमें से एक किसे जोड़ दिया, तो ये जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। और इनका जन्म जो है इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। और ये 540 में हुआ, कहाँ कब हुआ,
540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। और इनकी माता का नाम था त्रिशला। और क्या नाम था? त्रिशला नाम था, जो कि लिच्छवी का रहने वाली थी और चेटक की बहन थी। और इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी इनकी बेटी का नाम था। और इनके दामाद का नाम जयमाली था। क्या था? जयमाली था। भाई का नाम नंदीवर्मन था। भाई का नाम क्या था? नंदीवर्मन। और पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इन्होंने घर का त्याग जो है 30 वर्ष की अवस्था में किया था। कब किया था? 30 वर्ष की अवस्था में किया। और 12 वर्ष का कठिन तपस्या करने के बाद जो है इन्हें जाम्बिक ग्राम में, कहा? जाम्बिक ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे और रिजुपालिका नदी के तट पे हुआ। और पहला उपदेश इन्होंने, जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ, पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया। कहाँ दिया? राजगीर में। और अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में दिया। कहाँ दिया? पावापुरी में इनका अंतिम उपदेश था। और इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में हो जाती है। कब हो जाती है? 468 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। कौन सा शब्द है? कैवल्य। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर जो है प्रथम अनुयायी अपने दामाद जामाली को बनाया था। किसे बनाया था? जामाली। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वो कौन सा है? 14 पूर्व है, जिसमें महावीर स्वामी के कथनों को रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो प्रारंभ जो लिखा गया था वो लिखा गया था आपका अर्धमगधी में। किस में लिखा गया? अर्धमगधी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदान के संस्थापक थे। ये थे आपके स्थलबाहु। कौन थे? स्थलबाहु। और जो श्वेतांबर और जो दिगंबर थे उनका थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। श्वेतांबर का कौन थे? तो श्वेतांबर के थे स्थूलबाहु। और दिगंबर के कौन थे? तो ये थे आपका भद्रबाहु। ये लोग जो है निर्वस्त्र रहते थे। कैसे रहते थे? निर्वस्त्र रहते थे। इन्हीं के संरक्षण में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाकर के संलेखना विधि, कौन सा विधि? संलेखना विधि से जो है अपना प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली गोसाल है। कौन है? मोगली गोसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो कौन सा तीर्थ स्थली है? तो ये आपका कौशाम्बी है। कौन सा है? कौशाम्बी है। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया? तो विशाल प्रतिमा जो है किसने स्थापित किए थे? तो ये किए थे चामुंड शासक। कौन किए थे? चामुंड शासक। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि जैन धर्म का जो है दो जो है जैन संगीति भी हुई थी। पहली जो जैन संगीति हुई थी ये गुजरात के वल्लभी में हुए थे। कहाँ हुए थे? गुजरात के वल्लभी में हुए थे। और दोनों जो बौद्ध जैन संगीति हुई उसके बीच जो है काफ़ी समय का अंतर हो गया। क्या हो गया? काफ़ी समय का अंतर हो गया था। और दूसरा जो हुआ ये आपके पटना में हुए थे। ये कहाँ हुए थे? पटना में हुए थे। और इस दोनों के बीच जो है बहुत दिनों का अंतर हो गया था। प्रथम बौद्ध संगीति में जो है इसमें लिखा गया 12 अंग नामक पुस्तक। कौन सा पुस्तक लिखा गया? 12 अंग नामक पुस्तक लिखा गया। और द्वितीय जो जैन संगीति हुई इसमें लिखा गया 12 उपांग नामक पुस्तक। कौन सा? 12 उपांग नामक पुस्तक लिखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।